हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सीटेट वर्सेस जेटेट मामला को लेकर के। आप सभी को पता है कि सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर के कल जो है एक बहुत बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और उसका फैसला जो है वो जेटेट के हक में आया। और इस फैसले के बाद जो है वो शिक्षा जगत में जो है एक यानी कि एक बहुत बड़ा फैसला था शिक्षा जगत में। शिक्षक भर्ती को लेकर के आप देख रहे थे कि सीटेट के जो अभ्यर्थी थे वो किसी भी स्टेट में अगर शिक्षक भर्ती होती थी तो उस भर्ती में जो है वो उनको एलिजिबल माना जा रहा था और वहां पे जो है वो शिक्षक बन रहे थे। और किसी भी स्टेट में जो है अगर भर्ती आती थी तो वहां पे जो है वो अप्लाई करते थे। लेकिन जेटेट वर्सेस सीटेट मामला के बाद जो कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, यह पूरे भारत में जो है यह फैसला लागू है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो सीटेट वालों का अब क्या होगा, साथ ही अदर स्टेट वाले जो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी टेट कर लेते थे और दूसरे स्टेट में जाकर के फॉर्म भरते थे, उनका अब क्या होगा, हर एक बिंदु पर दोस्तों जो है बात करेंगे। साथ ही वे सीटेट अभ्यर्थी जिन्होंने किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी स्टेट में जो है वो शिक्षक रिक्वायरमेंट की जो भर्ती है उसमें अप्लाई कर दिए हैं, तो क्या इस फैसले के बाद वे भी अमान्य हो जाएंगे? क्या जिन्होंने अभी तक अप्लाई कर दिया है वो भी जो है इनवैलिड हो जाएंगे? इस पर भी हम दोस्तों बात करेंगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए सीटेट वर्सेस जेटेट मामला की जो सुनवाई है, इसमें जो जजमेंट आया है उस हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तथा सीटेट वाले अभ्यर्थी या फिर अदर स्टेट से जिन्होंने टेट कर लिया है उनका अब क्या होगा, इस सब पे दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। इसलिए आप जो है वीडियो को फुल वॉच करें ताकि जेटेट सीटेट अदर स्टेट टेट इसको लेकर के कोई भी आपका डाउट हो तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सीटेट वर्सेस जेटेट में जो है वो बहुत बड़ी सुनवाई जो है कल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और इसका जो फैसला आया वो जेटेट यानी झारखंड टेट के जो अभ्यर्थी थे उनके हक में आया। कल इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई थी और जजमेंट के बारे में जो मैं बताऊंगा वो पॉइंट टू पॉइंट जो जजमेंट आया है उसी की बात करेंगे कि जेटेट वर्सेस सीटेट में कल क्या क्या हुआ है। इस जजमेंट के बाद अगर आपने किसी अदर स्टेट से, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कल 30 जनवरी 2025 को जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट के बाद से अगर आपने अदर स्टेट से टेट क्वालिफाई किया है, किसी दूसरे स्टेट से आपने टेट क्वालिफाई किया है और आपका सीटेट भी क्वालिफाई है, तो आप किसी भी स्टेट में जाकर उस स्टेट के टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए जो एलिजिबल हो जाते थे वो अब नहीं होंगे। यानी आप अदर स्टेट से टेट क्वालिफाई हैं, आप सीटेट भी क्वालिफाई हैं और किसी दूसरे स्टेट की टीचर रिक्वायरमेंट जो भर्ती है एग्जाम है उसके लिए अब आप एलिजिबल नहीं होंगे। 30 जनवरी 2025 के बाद आप इसको लेकर के एलिजिबल नहीं है, आप उस एग्जाम में जो है वो नहीं बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सीधा फैसला है कि जिस स्टेट में भर्ती टीचर रिक्वायरमेंट होगी उसी स्टेट का जो है वो टेट वैलिड होगा। यानी कि जिस स्टेट में टीचर रिक्वायरमेंट होगी, मान लीजिए बिहार में है, यूपी में है, तो बिहार में है तो बिहार का टेट मान्य होगा, यूपी में है तो यूपी का टेट मान्य होगा। अदर स्टेट से आप टेट करके आए हैं तो यूपी बिहार या फिर किसी दूसरे स्टेट के लिए आप मान्य नहीं होंगे, सीटेट किए होंगे तो भी आप मान्य नहीं होंगे। ये कल के फैसले के बाद लागू होगा। लेकिन 30 जनवरी 2025 से पहले अगर आपने किसी स्टेट में आपने किसी दूसरे स्टेट में आप टीचर रिक्वायरमेंट भर्ती में आपने अप्लाई कर दिया है तो आप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जजमेंट 30 जनवरी 2025 को आया है और 30 जनवरी 2025 के बाद जो है आप किसी दूसरे स्टेट से आपने टेट पास किया है और सीटेट क्वालिफाई है तो दूसरे स्टेट में जाकर के आप जो है वो एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये 30 जनवरी 2025 से लागू है। यानी जो अभ्यर्थी कल के पहले अप्लाई कर दिए हैं उनको लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन कल के बाद जो है आप अप्लाई अब नहीं कर सकते हैं। यानी यह डिसीजन केवल झारखंड में नहीं बल्कि भारत के पूरे स्टेट पे जो है वो लागू होगा अब, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब बिहार के अंतर्गत जो TRE-4 होने वाला है उस पर भी इसको लेकर के बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आप देखते थे कि बिहार में जब भी भर्ती आती है तो अदर स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो टेट क्वालिफाई होते हैं, सीटेट क्वालिफाई, और आकर के बिहार में जो है वो फॉर्म भरते हैं, उनकी नौकरी हो जाती है। लेकिन अब जो है TRE-4 में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला झारखंड में आया है, पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन अब जो है वो प्रत्येक स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो इसको लेकर के आवाज उठाएंगे और अब TRE-4 में बिहार के अंदर भी जो है वो बीटेट कराना जो है वो अब अनिवार्य हो गया है। यानी हो सकता है कि TRE-4 में सीटेट मान्य अब नहीं हो, बीटेट कराना ही पड़ेगा। जेटेट वर्सेस सीटेट था ये जो मामला था, लेकिन सभी स्टेट में जो है अब इसको लेकर के आवाज उठेगा और बिहार में बीटेट कराना अब जो है वो अनिवार्य हो गया है। यानी कि स्टेट के वैकेंसी में उस स्टेट का टेट पास करना ही होगा। यानी कि आपको जिस स्टेट की भर्ती में भाग लेना है आपको उस स्टेट का टेट जो है वो पास करना होगा। और सीटेट वाले अभ्यर्थियों के लिए जो कहा जाए कि एक बहुत बड़ा झटका जो है अब लगा है, क्योंकि सीटेट पास अभ्यर्थी जो है
अब केवल सेंटर की भर्ती के लिए ही वैलिड होंगे। यानी कि सीटेट अगर पास हैं आप, तो आप अब केवल और केवल जो है वो सेंटर की भर्ती के लिए जो है वो आप एलिजिबल होंगे। स्टेट की भर्ती के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपको स्टेट की भर्ती में अगर शामिल होना है तो उस स्टेट का टेट आपको पास करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो आ गया है। तो जिन्होंने अभी तक सीटेट अदर स्टेट के बेस पर अप्लाई किया है वो एलिजिबल होंगे। यानी कि इसके पहले, कल के पहले जो लोग अप्लाई कर दिए हैं वो एलिजिबल होंगे। और अब जो है वो सीटेट पास या फिर अदर स्टेट से आपने टेट पास किया है तो दूसरे स्टेट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन जो भी सीटेट पास और अदर स्टेट से टेट पास किया है उनके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जिस भी स्टेट में भर्ती होगी वो स्टेट जो है वो टेट कराएगा और वहां पे आप जो एग्जाम पास करके वहां की शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीटेट टेट को लेकर के अगर कोई बड़ा अपडेट आता है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।